हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर अकेडमी जेएच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग का है विषाणु जनित रोग। इसके पिछले वाले क्लास में दोस्तों हम लोग जीवाणु जनित रोग से रिलेटेड सारे चीज़ को हम लोग कंप्लीट किए थे कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से ऐसे हैं, और उस चीज़ को दोस्तों हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और बहुत ही ऐसा ऐसा तरीके से सीखे थे कि हम लोग तुरंत चाहे तो हम लोग एक से दो बार अगर सिर्फ इसको पढ़ ले तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग उसको भूल पाएंगे। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग फिर इसी चीज़ को, जो विषाणु जनित रोग है, इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों तक इतना ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप लोगों के साथ साथ ऐसा आपके दोस्त के साथ साथ उनके भी दोस्त अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर इस टॉपिक का आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम लोग का टॉपिक क्या है? विषाणु जनित रोग। इसको दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग एक बहुत ही सरल माध्यम से, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यार ट्रिक कौन सा है। ठीक है, ट्रिक कौन सा है? तो दोस्तों, छोटी सी ट्रिक है, हम लोग को याद रखना है। रिहा डीपी पर मत खा, चाट मिलेगा। बस इतना ही एक लाइन का हम लोगों का एक टॉपिक ट्रिक है दोस्तों। तो इसको आज रखना है। क्या है? रिहा डीपी पर मत खा, नहीं तो क्या मिलेगा? तो फिर अगर खाएगी तो क्या तो चाट मिलेगा। तो इस चीज को आज रखना है दोस्तों कि रिहा, अब कोई व्यक्ति तो क्या बोल रहा है? कोई व्यक्ति रिहा नाम की एक लड़की को क्या बोल रही है कि डीपी पर मत खा, अर्थात जो व्हाट्सएप, अगर अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पूरा इंडिया में व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा, इनका जो व्हाट्सएप है उनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है, और उन पर सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने डीपी लगाते हैं। तो इनमें से एक रिहा एक लड़की थी, वह ऐसे डीपी पर क्या करी थी, और कुछ कभी ऐसे खाना खाते या पिज्जा बर्गर ये सब खाते हुए अपने डीपी में लगा रहे थे। ठीक है, तो उसी में क्या बोल रहा है एक लड़का कि रिहा डीपी पर मत खा। ठीक है, डीपी पर मत खा, नहीं तो क्या मिलेगा? तो चाट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस ट्रिक को तोड़ते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस चीज को सबसे पहले अब तोड़ते हैं। तो क्या है? आर से है रिहा। ठीक है, आर सबसे पहले है, आर है अच्छे रिहा। तो हम लोग जानने वाले क्या है? विषाणु जनित रोग। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है? रिहा, आर से बन जाएगा मेरे भाई लोग रेबीज। आर से क्या बन गया? रेबीज। अब जानेंगे कि आई। ठीक है, ये आई से क्या बनेगा? तो आई से मेरे भाई लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंजा बन जाएगा। इन्फ्लुएंजा। अब यहाँ पे है हम लोग के सामने में एच। ठीक है, एच से अब क्या बनेगा? तो भाई लोग यहाँ पे एच से ज्यादा कुछ नहीं, आ रखना है छोटी सी चीजें, हार्पिज। ठीक है, ऐसे क्या बन गया? हार्पिज। और एक चीज जो अंतिम है यहाँ पे रिहा में, ए। अब ए से क्या बनेगा? तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस बीमारी का नाम ऐसा, इस रोग का नाम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि नहीं जानता होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें इस चीज के बारे में अगर कहा जाए तो हम लोग 9th 10th में इतना बारीकी तरह से इसको पढ़ाया गया होगा, जो कि आप लोगों को यहाँ इस चीज को ऐसे वो कॉम्पिटिशन में भी नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, उतनी बारीकी से 9th 10th में इस चीज को पढ़ाया जाता है। तो यह कौन सा है? तो दोस्तों ये से बन जाता है आपका एड्स। ठीक है, एड्स से रिहा क्या बन गया? आर से रेबीज, आई से इन्फ्लुएंजा, एच से हार्पिज, और ये से एड्स। ये चार रोग हम लोग पढ़ लिए हैं। अब सामने हम लोग के है यहाँ पे क्या? डी और पी। ठीक है, डीपी। डी से क्या बन जाएगा? तो डेंगू, ज्वार। डी से बन गया डेंगू और ज्वार। अब पी से क्या बनेगा? तो पी से मेरे भाई लोग बस छोटी सी शब्द एक में इसमें भी है, पोलियो। पोलियो। ठीक है, डी से बन गया डेंगू ज्वार, पी से बन गया पोलियो। अब हम लोग के सामने यहाँ पे आ गया पर।
अब पर से यहाँ पे क्या होगा, तो इस चीज को दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों के सामने रहा है इसको आप लोग ध्यान में नहीं रखिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इस वाक्य को जोड़ने के लिए है सो इसका प्रयोग किए हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपका पा से बनेगा, ठीक है, पा से बनेगा क्या, तो पीलिया, ठीक है, पीलिया बन गया। अब है यहाँ पे मत, अब मत से क्या बनेगा, तो मेरे भाई लोग जिसको हम लोग कहते हैं छोटी माता, वही होती है मत से छोटी माता, ठीक है, छोटी माता। अब हम लोग हम लोग के सामने क्या आ गया है, खा, खा से क्या हो जाएगा, तो खा से यहां पे बन जाएगा खसरा, ठीक है, खसरा। तो हम लोग कितने पढ़ लिए हैं, तो 3 4 5 6 7 8 एक 9 ऐसे रोग हम लोग पढ़ लिए हैं जो विषाणु, जिसको वायरस भी कहा जाता है, ठीक है, वायरस जनित रोग है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कितना 9 रोग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग के सामने यहाँ पे क्या है, चार्ट, ठीक है, चार्ट है। जो चार्ट से कौन कौन सा बनेगा, तो मेरे भाई लोग यहाँ पर जो चार्ट है, चार्ट से 2 रोग के हम लोग को बनेगा, ठीक है। चार्ट से क्या बन जाएगा, एक चेचक, चा से बन गया चेचक। अब यहाँ पे टा है, टा से क्या बन जाएगा, टा से मेरे भाई लोग बन जाएगा यहाँ पे ट्रेकोमा, टा से बन गया ट्रेकोमा। अब अंतिम शब्द हम लोग के बचे यहाँ पे मिलेगा। अब मिलेगा से कौन कौन सा कितना बनेगा, तो मेरे भाई लोग हम लोग कितना बोले हैं कि इसमें हम लोग 13 ऐसे रोग पढ़ेंगे जो विषाणु द्वारा होता है, ठीक है, 13 ऐसे जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे जो विषाणु द्वारा, जिसको वायरस भी द्वारा होता है। तो बच गए 11 हो गया, तो बच गए 2, अर्थात 2 हम लोगों को यहीं से मिलेगा। तो एक बन जाएगा मी से, जिसका नाम होता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। अब यहाँ पे बच गया अंतिम, ठीक है, गा से बनेगा, ठीक है, गा से बन जाएगा यहाँ पे गलसोट, गलसोट। तो दोस्तों हम लोग टोटल कितना 13 ऐसे जीवाणु, ऐसे रोग के बारे में पढ़ रहे हैं जो विषाणु द्वारा होता है। तो दोस्तों एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग को एक बार इसको फिर से रिवीजन करा दें, ताकि आप लोग अच्छा से इसको आप लोगों को दिमाग में सेव हो जाए, ठीक है। तो क्या है, तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या क्या है, ठीक है। ट्रिक्स सबसे पहले समझिए क्या है कि रिहा, ठीक है, रिहा डीपी, रिहा बोला गया है, रिहा डीपी पर मत खा, नहीं तो क्या मिलेगा, चाट मिलेगा। रिहा नाम की लड़की थी, डीपे पर सो खाना खा रहे थे, अर्थात कुछ अपना इमेज वगैरह वहां पे डीपे लगा रहे थे, जिसकी वजह से कोई लड़का या उनके फ्रेंड बोले कि रिहा डीपी पर मत खा, अन्यथा क्या मिलेगा, चाट मिलेगा, ठीक है, चाट मिलेगा। तो उनको हम लोग किस प्रकार से इस चीज को तोड़े, तो आर से बन गया रेबीज, आई से बन गया इन्फ्लुएंजा, एच से बन गया हार्पिज, ए से क्या बन गया, डेंगू ज्वार, ये से बन गया एड्स, और डी से बन गया डेंगू ज्वार, पी से बन गया यहाँ पे पोलियो, और दोस्तों यहाँ पे पर है, पर से हमारे सामने आ गया है पीलिया, ठीक है, पर से आ गया पीलिया, मत से हो गया छोटी माता, खा से हो गया खसरा, और दोस्तों चाट से क्या बन गया, चाट, ठीक है, जिसको थप्पड़ के हम लोग इसका यहाँ पे प्रयोग किए। ऐसा खाने वाला जो होता है चाट छोला भटूरा, वो चीज हम लोग प्रयोग नहीं किए, यहाँ पे थप्पड़ वाला चाट का प्रयोग किए हैं, जिससे बन गया यहाँ पे क्या, चा से बन गया चेचक, और टा से बन गया ट्रेकोमा। और मिलेगा से क्या हो गया, मिलेगा मी से मेनिंजाइटिस, और गा से क्या बन गया, गलसोट। तो दोस्तों हम लोग इस चीज को, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं कि विषाणु जनित रोग की टोटल हम लोग कितना 13 पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी रोग होती है। तो दोस्तों आप मुझे पूरे अच्छी तरह से मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इस प्रकार के जो विषाणु जनित रोग है, आप लोगों को जरा सा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन सा रोग है विषाणु से या फिर वायरस से होती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट इतना ज़्यादा कीजिए दोस्तों कि यह वीडियो पूरा झारखंड हजाराबाद में फैल जाए। तो चलिए दोस्तों अब फिर मिलेंगे इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।